अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मोज़ात की तफसील बताएंगे जो दौरान हिजरत पेश आए। जबले वरकान नामी पहाड़ के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा जो जन्नत से उतारा गया और जिस पर खड़े होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की वादी का नजारा किया। इन खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। हिजरत की हिकमत में बहुत से असबाब शामिल थे। अहले मदीना का जुल्म सितम हद से बढ़ जाना, तबलीग इस्लाम से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करना वगैरह। जब मक्का की सरजमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तंग कर दी गई तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का रुख किया और इस सफर के दौरान नाकाबिले यकीन मोज़ात रूनुमा हुए। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मोज़ात का समंदर है। मोज़ा ऐसे खिलाफ मामूल अमल को कहते हैं कि जो सदाकत और सच्चाई की तरफ दावत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का सबसे बड़ा मोज़ा कुरान मजीद का नज़ूल है जो 1400 साल से अपनी असली हालत में मौजूद है। इससे पहले जितनी भी आसमानी किताबें आईं उनमें रद्दोबदल की जा चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी मक्खी आप पर ना बैठी थी और ना ही आपके जिस्म मुबारक का साया जमीन पर पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आती थी। जहां से आप गुजरते थे लोगों को आपकी खुशबू महसूस हो जाती थी। जिस जानवर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते वो जानवर आपकी गवाही देता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आगे और पीछे दोनों तरफ देखने की सलाहियत अता फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोज़ा जानवरों और परिंदों से हम कलाम होना भी था। जानवर और परिंदे आपसे बातें करते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी में अपना लुआबे दहन डाल देते वो शहद से भी ज्यादा मीठा हो जाता। हिजरत मदीना के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ बहुत से मोज़ात जुड़े हुए हैं जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह ताला की मदद भी हमेशा शामिल हाल थी। प्यारे दोस्तों, आपके साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त मुश्किल में भी आपके साथ साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर मौला अली अलैहिस्सलाम को सुला दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक की हमराही में आप घर से निकल पड़े। दुश्मन घात लगाए बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संगरेजे जमीन से उठाकर उन पर फेंक दिए तो अल्लाह के हुक्म से उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। हिजरत के दौरान छुपने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर के दहाने पर आकर खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने आपको गार के अंदर दाखिल होने से रोक दिया और खुद पहले दाखिल हुए ताकि कोई मूजी जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने गार की सफाई की और तहबंद से कपड़ा फाड़कर गार में मौजूद सुराखों को बंद कर दिया। 2 सुराख ऐसे थे जिनका मुंह खुला रह गया तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उनके ऊपर अपने पांव रख दिए। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रखकर आराम करने लगे और सो गए। सुराख में मौजूद सांप ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को डस दिया। तकलीफ की शिद्दत के बावजूद जरा सी भी जुम्बश ना फरमाई, मुबादा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना पड़ जाए। तकलीफ की शिद्दत इस कदर थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि किसी कीड़े या सांप ने डस लिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उस जगह पर लगाया तो तकलीफ की शिद्दत हमेशा के लिए रफा हो गई। नाजरीन, कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजियों की मदद से तलाश करते हुए गार तक आ पहुंचे। अल्लाह के हुक्म से मकड़ी ने गार के दहाने पर जाला बना दिया और फाख्ता ने अंडे दे दिए। यूं कुफारे मक्का नाकाम होकर वापस लौट गए। इस गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने इस गार में 3 दिन का क़याम किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे रात को मिलने आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बकरियां चराते थे वो भी रात के अंधेरे में गार के दहाने पर आते तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक जी भर कर दूध पी लेते। इसके बाद दोनों मुकद्दस हस्तियों ने ऊंटनी पर सफर का आगाज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के दौरान जिन मुकामात से गुजरे उनमें जबले वरकान का जिक्र भी मिलता है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जबल फरकान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारा गया पहाड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ पर खड़े होकर मक्का की वादी का नजारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ पर कुछ देर क़याम भी किया और अगले सफर पर रवाना हो गए। इस पहाड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के हवाले से 30 निशानियां भी मिलती हैं जो आज तक कायमो दायम है, और ये निशानियां यकीनन किसी मोज़े से कम नहीं जो 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, हिजरत के सफर की तमाम मुश्किलात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपका मुकम्मल साथ दिया। अबू बकर सिद्दीक से रवायत है कि दौरान हिजरत हम लोग सारी रात से लेकर दोपहर तक चलते रहे। एक लंबी चट्टान दिखाई दी तो इसके साए में जाकर बैठ गए। मैंने अपने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सोने की जगह बनाई और चादर बिछा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप सो जाएं। अचानक ही एक चरवाहा साए की तलाश में बकरियां लेके चट्टान की जानिब आ गया। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारी बकरी दूध देती है तो मैं दूध धो लूं। उसने इजाजत दी और काब में दूध धोकर दे दिया। आराम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो मैंने ये दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पिया और हमने दोबारा सफर शुरू कर दिया। सफर के दौरान सुराका बिन मालिक ने हमें गिरफ्तार करने की गर्ज से हमारा ताकुब किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आन पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी तो उसका घोड़ा जमीन के अंदर धंस गया। उसे अंदाजा हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गलबा पा चुके हैं। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि वो यहाँ से चला जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक किसी को कुछ नहीं बताएगा। आपने उसके लिए दुआ की तो उसे निजात हासिल हुई और वो वहां से चला गया। ऐसे बहुत से मोज़ात से हिजरत का ये सफर भरा हुआ है। इसमें ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिनको सुनकर इंसान की हैरत गुम हो जाती है कि आखिर वहां क्या क्या मोज़ात रूनुमा हुए।